क्लास 7 हिंदी बिहार बोर्ड की नई पुस्तक है बसंत भाग दूसरा, जिसमें चैप्टर नंबर 5वां है पापा खो गए। देखिए, पापा खो गए विजय तेंदुलकर द्वारा रचित एक एकांकी या नाटक है। तो इस प्रस्तुत एकांकी में एक बच्ची की भावनाओं का चित्रण किया गया है, जो अपने पिता के खो जाने यानी बिछड़ जाने के दुख और चिंता में वो डूब गई है। ये नाम से ही स्पष्ट है, पापा खो गए। तो इतनी छोटी बच्ची है कि अपने घर का पता तक याद नहीं होता, नाम तक याद नहीं होता, तो वो डर और चिंता में डूब जाती है। तो नाटक के अन्य पात्र हैं जैसे लेटर बॉक्स, खंभा, पेड़, कौवा, ये बच्ची को मदद करते हैं और उसके पापा आखिरी में मिल जाते हैं और वो खुश हो जाती है। तो यही एक पूरा एकांकी है, यानी नाटक है पापा खो गए। ठीक है, तो ये पूरी एकांकी यानी नाटक जो है बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता के महत्व पर ये प्रकाश डालती है कि बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए, उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, गुम हो जाएंगे। ठीक, तो आइए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से हल देखिए। पहला जो सवाल है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा, वो हमें बताना है। देखिए, बच्ची जब गुम हो जाती है तो सभी मदद करते हैं, लेटर बॉक्स, पेड़, खंभे। ठीक है, तो देखिए बोलते हैं कि ये ना इसका घर का पता है ना ठिकाना। तो सबसे बुद्धिमान पात्र है कौवा। तो कौवा मैं बताऊं यानी एक राय बताता है, एक सलाह देता है कौवा। ठीक है, तो कहता है कि हम सब मिलकर कुछ करें और इसको पापा से मिलवा सकते हैं। तो क्या करता है, वो संदेश भेजने के लिए लेटर बॉक्स में वही सलाह देता है कौवा, और इधर उधर वो घूमता भी है, देखता भी है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। तो पहले का उत्तर हम ऐसे करेंगे, हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवे का लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। उसी के योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है, और वह कौवा यानी उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी भी रखता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल कौवे की है, या सबसे बुद्धिमान पात्र यही है। ठीक है, हमने बता दिया, तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा दूसरा क्या है, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई, ये हमें बताना है। ये खंभा पेड़ जो है ये नाटक के पात्र हैं। तो होता ऐसा है कि खंभे को ये घमंड था, गरुर था कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ठीक है, पेड़ से ये उसको घमंड था खंभे को। तो होता ऐसा है कि एक दिन आंधी पानी आता है और ये खंभा पेड़ पे गिर जाता है। तो पेड़ ने खंभे को बचा लिया। देखिए यहाँ पे खंभा कहता है तुम खड़े थे, यानी खंभा पेड़ से कहता है कि तुम खड़े थे इसलिए मैं संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे खुद काफ़ी जख्मी हो गए, यानी पेड़ जख्मी हो गया लेकिन खंभे को बचा लिया। बाद में मेरा गरुड़ जो भी झड़ गया, यानी ख़त्म हो गया घमंड, और अपनी दोस्ती हो गई। तो इस तरीके से दोनों में दोस्ती हो गई, पेड़ और खंभे में। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। ठीक, एक बार जोर से आंधी आने के कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर जाता है और पेड़ उसे संभाल लेता है, और इस प्रयास से पेड़ जख्मी हो जाता है, और इस घटना से खंभे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड चूर चूर हो जाता है, और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया काफ़ी अच्छे से। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। तीसरा सवाल है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। देखिए, लेटर बॉक्स जो है वो लाल रंग से पेंट था। ठीक है, तो इसी कारण से लाल ताऊ कहते थे। ताऊ कहने का क्या मतलब था, तो वो भी हम इसका आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले लेटर बॉक्स कहता है कि वह तो तुम्हारा नाम दिया है ना, जैसे मुझे सबने मेरा नाम दिया लाल ताऊ है, पर मेरा असली नाम लेटर बॉक्स है। ठीक है, तो किस वजह से पढ़ा वही हमें बताना है। देखिए हम इसका आंसर ऐसे करेंगे, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा रंग लाल रंग में रंगा हुआ था। साथ ही समझदारी भरे बातें करता और चोरी चोरी सबकी चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित भी होता, इसीलिए उसे लाल ताऊ कहा जाता। समझ में आ गया। देखिए अगला है इस चौथा, लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, वो हमें बताना है। देखिए उत्तर लिखने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। लेटर बॉक्स क्या करता है कि चोरी से जो किसी की चिट्ठी होती है वो पढ़ लेता है। ठीक है, और अगली जो पात्र है लड़की, ठीक, जो गुम हो गई है, तो उससे वो बातें भी करता है और उसको भजन भी सुनाता है, एक लाइन वो गाता है। तो लड़की कहती तुम मज़ेदार हो और बहुत अच्छे हो। ठीक है, यानी ये जो लेटर बॉक्स है काफ़ी अनूठा है।
ठीक, यानी सबसे अलग है। तो आइए इसका आंसर हम लिखते हैं। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी मज़ेदार अपनी बातों से बनाकर आनंद में बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर के पत्रों को पढ़कर बोरियत मिटाने के लिए वो पढ़ लेता था। ठीक, वह किसी से डरता नहीं था, समाज की चिंताएं उसे सताती रहती थी। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से ये भिन्न था। ठीक है, ये निर्जीव होते हुए भी उसके विचारक सशक्त और अलग थे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है 5वां। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन से बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, नाटक में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मज़ेदार लगी। देखिए कौन सी बातें बोलता है, वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए, पहली बात उसने बोला। दूसरा है, ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए मेरी तरफ से रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे कि यह सब। ठीक है, तो ये सारी मज़ेदार बातें उन्होंने बताई, तो वो बातें हमने लिख दी। ठीक है, 6 देखिए, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा रहे थे। तो इसका आंसर लिखेंगे, लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी और यहाँ तक कि वो अपने पापा का नाम भी नहीं बता रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हमने कर दिया पूरा। देखिए इसके बाद है नाटक से आगे पहला सवाल है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बताइए। तो अपने से करना है आपको, क्योंकि अपने घर का पता आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा देखिए अगला सवाल है, मराठी में अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए। देखिए ये नाटक जो है पापा खो गए, ये मराठी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो शीर्षक जो है पापा खो गए क्यों रखा गया होगा, यही शीर्षक क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक आता हो तो वो हमें बताइए, सुलझाइए। ठीक है, सुझाइए, और साथ में कारण भी हमें बताना है जो हम शीर्षक बताएंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर हम करेंगे कि लड़की को अपने पापा का नाम पता जो है कुछ मालूम नहीं था, तो कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने के लिए योजना बनाते हैं, तो इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा होगा। ठीक है, तो अन्य शीर्षक भी हो सकता है, जैसे कि लापता बच्ची रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया गया। ठीक, तो ये हम शीर्षक लिख सकते हैं। अगला है तीसरा, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो नाटक में कैसे ढूंढा जा रहा था, लेटर बॉक्स द्वारा, कौवों द्वारा। ठीक है, तो वो अपने प्रयास कर रहे थे, तो हम अलग तरीका भी बता सकते हैं। कैसे, तो हम लिखेंगे, देखिए हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी, मीडिया, ठीक है, इंटरनेट, इसके माध्यम से हम सहायता ले सकते हैं। लाउड स्पीकर भी हो गया। समझ में आ गया, तो ये हम लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए अनुमान और कल्पना। पहला सवाल, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वो किस स्थिति में होगी। क्या वो पार्क मैदान में खेल रही होगी, या घर में रूठकर भाग गई होगी, या अन्य कोई कारण होगा। तो ये हमें अनुमान लगाना है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, नाटक को पढ़कर ऐसा लगता है कि जिस समय चोर ने बच्ची को उठाया होगा वो गहरी नींद में सो रही होगी, तभी तो चोर कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले घर से एक लड़की उठाई मैंने, गहरी नींद में सो रही थी। ठीक, देखिए यहाँ पे आदमी कहता है, यानी चोर कहता है कि बच्ची उठाने वाला हो, ठीक, उठाई जो गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है। पूरे आंसर कर लेने हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाव दिए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ हमें उपाय बताना है, इससे हमें अलग बताना है। समूह में तो ये तो हो गया, तो इससे हमें अलग उपाय बताना है। ठीक है, तो कौन से उपाय हम बताएंगे सुरक्षा के लिए बच्चों के, तो हम ऐसे करेंगे। अन्य उपाय में बच्चों को अपने पिता का नाम, घर का पता व फ़ोन नंबर अवश्य पास में रखने चाहिए। अपने घर के पास विशेष स्थान की जानकारी रखनी चाहिए। अपने आसपास जा रहे लोगों की पूरी निगाह रखनी चाहिए। किसी अजनबी को कोई खाने की चीज़ दे तो उसे नहीं लेनी चाहिए।
ठीक, तो ये पूरा आपको लिख लेना है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए व्याकरण संबंधी भाषा की बात हमने यहाँ पे देखते हैं। आपने देखा होगा कि इस नाटक पे बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए। ऐसे निर्देशों से नाटक से दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक के खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात के दृश्य मंच दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोचकर हमें लिखना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, रात के दृश्य के मंच को दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं। ठीक है, धूप अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज़, बिल्ली की रोने की आवाज़, नित्य चौकीदार के जगते रहो की आवाज़, हवा की साए साए आदि की आवाज़। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह से विराम चिन्ह की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ को दिए गए अंश को विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त चिन्ह लगाइए, यानी विराम चिन्ह हमें लगाना है, कहाँ कहाँ लगेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला देखिए क्या है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक होगा खड़ी पाई, यहाँ पे विराम चिन्ह होगा। अरे तो यहाँ पे छोटा सा कमा होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, उसी से आपको पूरा कर लेने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आसपास के निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसा कि इस नाटक में किया गया है, पेड़ से, खंबे से। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें निर्जीव चीज़ों को यहाँ पे बातचीत यहाँ पे लिखना है। चाक और ब्लैक बोर्ड से संवाद कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, चाक बोलता है, अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाती हूँ। तो ब्लैक बोर्ड बोलता है, हाँ वैसे भी तुम सही कर रही हो, परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी फीकी पड़ जाती है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। फिर चाक बोलता है, लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों उपयोग से बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो ब्लैक बोर्ड बोलता है, हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है, कलम और कॉपी से संवाद हमें लिखना है। ठीक है, तो कलम और कॉपी से ऐसे करेंगे, कलम का कॉपी से संवाद। कलम बोलता है कॉपी से, देखो मेरा नया रंग रूप। तो कॉपी बोलती है, हाँ भाई हाँ। फिर कलम, वैसे तुम सुंदर नज़र आ रही हो। तो कॉपी बोलता है, हाँ ये नई छपाई का कमाल है। खिड़की और दरवाजे से। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है तीनों के। ठीक है।